बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल से वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद समेत कराची भर में जो तीसरे मरहले का इंतखाबात का मरहला होना था उसको मुलतवी कर दिया सिंध हुकूमत की सिफारिश पर, महकमा मौसमियात की सिफारिश पर। ताहम आइंदा कब इंतखाबात होंगे इसका कोई तारीख़ अभी तक तारीख़ का तयन नहीं हो सका। जैसे कि पिछली बार 24 जुलाई को जो इंतखाबात होने थे उनको मुलतवी कर दिया गया, बहाना बनाया गया बारिश का, लिहाजा उसके बाद 28 अगस्त तक की तारीख़ दी गई थी और 28 अगस्त के जो इंतखाबात होने हैं वो भी मुलतवी कर दिए। इस हवाले से जमात इस्लामी की बहुत सख्त जो है रद्द-ए-अमल जमात इस्लामी का आया है और कहते हैं सड़कों पर भी निकलेंगे और अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत आखिर क्यों नहीं चाह रही कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात हों, जबकि जिस वजह से ये बहाना बनाया जा रहा है, जो वजूहात बताई जा रही हैं कि सैलाबी कैफियत है और सूबे में या शहर में जो है बारिशों का जो सिलसिला है वो आने वाला है शदीद किस्म का, इस वजह से है इंतखाबात नहीं हो सकते। और कहा यह जा रहा है कि जो सैलाबी कैफियत है उससे निमटने के लिए और उस अमल में शरीक होने के लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इंतखाबात की तरफ जाएं या इंतखाबात के इंतज़ामात कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जहां जिस सूबे या जिस शहर में लोकल बॉडी जो सिस्टम है वो मौजूद ना हो तो आप कैसे मकामी सतह पर इन मसाइल से नबरदार होंगे, ये तो सवाल है। अब अगर आपके पास लोकल बॉडी ही नहीं है, गली मोहल्लों के काउंसलर्स, चेयरमैन और इसके साथ साथ जो भी आप उसको नाम कह लें वो अगर नहीं है, मेयर नहीं है, तो ये मामला कौन देखेगा। सिंध हुकूमत क्यों चाह रही है कि इंतखाबात ना हो? सबसे बड़ी वजह और पहली वजह तो ये है कि सिंध हुकूमत को लगता है कि कराची से वो शायद इन इंतखाबात, इससे पहले भी मेयर सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी का नहीं आया, तो इस बार भी वो समझ रहे हैं कि शायद जमात इस्लामी या किसी और जमात PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें इस शहर से ज़्यादा होंगी और वो हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगे। जैसे कि इससे पहले नेमतुल्लाह खान साहब थे, जमात इस्लामी के मेयर रहे हैं, उनकी जानिब से बहुत यानी मुश्किलात खड़ी की गई उस वक्त जब उनको फ़ंड्स नहीं फराहम किए जाते थे और उनको आज़ाद जो है इस शहर के लिए काम करने नहीं दिया जाता, तो वो सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते थे। इस वजह से उनको फ़ंड्स भी दिए गए, उन्होंने काम भी किया और सबसे पहला कराची का वो मेयर था जिसके काम को सराहा गया दुनिया भर में। तो जमात इस्लामी अगर आती है तो सिंध हुकूमत को ये लगता है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि जमात इस्लामी इस तरह नहीं बैठेगी और अगर जमात इस्लामी के साथ साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें लेती है तो तहरीक इंसाफ भी इस तरह सुकून से नहीं बैठेगी जिस तरह के MQM बैठी रही। MQM के हवाले से आपको बताते चलें कि MQM से कराची का मैंडेट जो है लोगों ने छीन कर वो PTI और दीगर जमातों के हवाले कर दिए। उसकी वजह यह है कि जो भी हुकूमत आती है, जो भी हुकूमत वफाक में आती है उसके साथ MQM बराबर की शरीक होती है, उसके साथ ही दूसरी नशिस्त पर MQM बराजमान होती है। लेकिन उसके बावजूद कराची शहर की हालत यह है कि न इसमें गलियां नज़र आ रही हैं, न सड़कें नज़र आ रही, न पानी का कोई मरबूत निज़ाम मौजूद है। बिजली को तो छोड़ दें, वो तो वफाक या सूबे की इन्वॉल्वमेंट उसमें है, बाकी जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनके लिए लोग कहाँ जाएँ। लोग वो मसाइल झेलते झेलते थक चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस हकीकत को मानने से इंकारी पीपल्स पार्टी इंतखाबात कराने से कतरा रही है, भाग रही है कि इंतखाबात होने के बाद न जाने कौन सा वबाल आ जाएगा। खैर, जमात इस्लामी के अमीर कराची के हाफिज़ नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये, जब ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया कि हम इंतखाबात जो है वो नहीं करवा रहे हैं, तो उसके बाद जमात इस्लामी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि हम अदालतों में भी जाएंगे और हम सड़कों पर भी आएंगे। वो कहते हैं कि इस शहर को जिस निज़ाम की ज़रूरत है उस निज़ाम को उस शहर से दूर रखा जा रहा है और बार बार दूर रखने की वजह से इस शहर को शदीद नुकसान हो रहा है और वो आपके सामने है, वो मुख्तलिफ़ शक्लों में आपके सामने है, वो जिन बन कर जो है हमारे सामने मौजूद है। लेकिन पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत इस मामले को समझने, सोचने समझने से कासिर है।
कोई और जमात अगर आती है तो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात ख़ास तौर पर कराची के हवाले से बहुत दरपेश होंगी। पीपल्स पार्टी क्या जानबूझकर कराची को इस तरह रखना चाह रही है या कोई और वजह है? बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को कराची से मैंडेट नहीं मिल रहा। कराची से सीटें निकालने वाली जमातें या तो जमात इस्लामी है या PTI है या MQM है या कोई और जमात है, लेकिन पीपल्स पार्टी को अहले कराची मैंडेट नहीं दे रहे। उसकी वजह ये हो सकती है, आपके सामने कराची का मंजरनामा है, आपके सामने कराची की सड़कें हैं, आपके सामने कराची का सीवरेज निज़ाम है, आपके सामने कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आपके सामने कराची का जो एजुकेशनल सिस्टम है, इसके साथ साथ दीगर जितने भी आप निज़ाम इस कराची के हवाले से देखें, तमाम तर निज़ाम दरहम बरहम हो चुके हैं। और वही एक वजह लगती है कि कराची वाले अब पीपल्स पार्टी के साथ नहीं दिखाई देते। उन्होंने एतमाद किया है तो इमरान खान हाल ही में NA 245 की नशिस्त पर जो इंतखाबात हुए, बड़े मार्जिन से PTI के मौलवी साहब ने बड़े मार्जिन से वो जो मार्का था वो अपने नाम किया। इसी तरह आगे भी जो इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी कुव्वत के साथ उभर कर सामने आ रही है। दिख ये रहा है कि जमात इस्लामी हो सकता है कि मेयर हाफिज़ नईमुर रहमान हो। उसके साथ साथ PTI भी बड़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रही है कराची में, और PTI के हवाले से भी ये माहिरीन ये कह रहे हैं कि PTI भी अच्छी खासी नशिस्तें निकालने के मूड में है। बाकी जो जमातें हैं वो सीटें तो निकाल लेंगी, लेकिन मेयरशिप के लिए उनके आने के इम्कानात बहुत ही कम है। यही वो वजूहात हैं, माहिरीन और तज्ज़िया निगार ये कहते हैं कि यही वो वजूहात हैं जिसकी बिना पर पीपल्स पार्टी ये डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रही है। और आपको याद हो या आप भूल चुके हों, इससे बहुत पहले हमने ये पेशनगोई की थी, ये तज्ज़िया दिया था कि पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेंगे कि कराची को बाइख्तियार बनाया जाए। कराची का निज़ाम पीपल्स पार्टी अपने हाथ में रखना चाह रही है कि किसी और के हाथ में न जाए। लोकल बॉडी इंतखाबात का मतलब ये है कि कराची का पूरा निज़ाम जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ से मुंतकिल होकर किसी और जमात के हाथ में जाएगा। और ज़ाहिर है जब मेयर आएगा कराची का तो वो मेयर ताकतवर होगा, वो मेयर वसीम अख्तर की तरह नहीं होगा। वसीम अख्तर ने इस शहर को जिस तरह चलाया, जिस तरह मफादात की खातिर इस शहर को कुर्बान किया, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की बिना पर, अपनी ज़ाती तस्कीन की खातिर इस शहर को कुर्बान कर दिया। नया जो मेयर आएगा वो कम अज़ कम ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा, क्योंकि MQM को भी अब वोट ज़रा ये कहते हैं कि नहीं पढ़ने वाला वोट पड़ेगा तो या तो जमात इस्लामी को पड़ेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ेगा। लोग कराची के लोग जो हैं अब तब्दीली चाह रहे हैं, क्योंकि MQM को देखा जा चुका है। पीपल्स पार्टी पहले से ही सिंध हुकूमत में मौजूद है, सिंध असम्बली में मौजूद है, और इसके साथ साथ अगर मौका वो देना चाह रहे हैं तो PTI को देना चाह रहे हैं, मौका देना चाह रहे हैं तो जमात इस्लामी को देना चाह रहे हैं। जमात इस्लामी का तस्करा बार बार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोकल बॉडी इंतखाबात के हवाले से जमात इस्लामी का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। नेमतुल्लाह खान साहब की मिसालें हर जमात के सरकर्दा रहनुमा उनकी मिसालें देते हैं कि उन्होंने शहर को किस तरह चलाया। तो यही वजह है कि जमात इस्लामी मोस्ट फेवरेट है। उसके बाद इमरान खान, और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इम्कानात है कि वो ये इंतखाबात जीत सकती है। और यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि बग़ैर किसी भी उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी के साथ कोई और किसी और की शिरकत के बग़ैर वो इस सूबे और इस शहर पर काबिज़ रहना चाहती है। और यही वजह है कि इन इंतखाबात को मुसलसल रोका जा रहा है। आगे क्या इम्कानात हैं ये भी आपको बताता चलूँ। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और अदालतों से उम्मीद यही की जा रही है कि अदालतें दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला देंगी, और ऐन मुमकिन है कि इंतखाबात जो हैं वो जल्द अज जल्द हो जाए। 28 अगस्त तो हमारे सर पर मौजूद है, और 28 अगस्त के बाद भी अगर कोई तारीख आएगी तो बहुत जल्दी आएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कम अज़ कम 4 महीने तक ये इंतखाबात जो हैं ये डिले हो जाए। 4 महीने के बाद फिर देखा जाएगा। लिहाजा ये आज की बड़ी अपडेट थी, बड़ी डेवलपमेंट थी कराची के हवाले से, और आपके सामने रखना ये ज़रूरी था कि वजूहात क्या हैं, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाह रही इंतखाबात हों। इसके साथ साथ अगर जमात इस्लामी या कोई और जमात अगर जाती है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाती, तो हो सकता है इनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाए। लेकिन वो कहना कबल अज़ वक्त होगा। जो भी मालूमात इस हवाले से आएंगी हमारे पास आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।